हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एस्केरिस। ठीक है। एस्केरिस में आपके 3 या 4 पार्ट आएंगे, वो अभी आपको आगे पता चल जाएगा, आपके ऊपर है वो। ठीक है। तो इस लेक्चर में हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो बॉडी देखने में कैसा है, क्या क्या चीज़ें इसके पास होती हैं, ठीक है, बॉडी वॉल कैसी है, तो वो सब चीज़ें हम आज के लेक्चर में करेंगे। इसके बाद जो है लाइफ साइकिल वाला और पैथोलॉजिकल और पैरासिटिक एडेप्टेशन वाला लेक्चर आएगा। और अगर आपको इसके सिस्टम्स भी डिटेल में पढ़ने हैं तो उसके लिए आपको मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मुझे वो इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, बट क्योंकि ना आया हुआ है और इतने सारे ऑर्गेनिज्म में सबका पढ़ने बैठेंगे तो, पर मैं पढ़ा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो आप बता देना कमेंट करके मुझे कि कराना है कि नहीं। ठीक है, तो आज का इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। अगर कनेक्ट करना है तो ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ये चैनल का लिंक है। ठीक है, तो चैनल से कनेक्ट कर लो। बच्चे पूछते हैं कि सर पी वाई क्यूज़ कहाँ पे मिलेंगे, तो पी वाई क्यू बेटा सारे चैनल पे मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, और जितनी भी किताबें हैं जो भी पीडीएफ में अवेलेबल है वो सब मैं आपको डाल दूँगा चैनल पे। ठीक है, तो सब सब चीज़ें आपको चैनल पे मिल जाएंगी, जो पी वाई क्यूज़ है और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है, लेक्चर की अपडेट होती है। तो चैनल ज्वाइन करना ज़रूरी है। डिस्कशन ग्रुप आप अपना जो डिस्कस वगैरह करते हो अपने साथियों के साथ वो कर सकते हो, या कुछ मुझे कहना हो तो मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो, टेलीग्राम पे ग्रुप में भी डाल सकते हो। और ये इंस्टाग्राम की आईडी, इंस्टाग्राम पे मेल कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। देन मेल आईडी है। तो जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं, क्योंकि प्रिपरेशन फेज़ में हर कोई सारे प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं करता है, इसलिए मैंने 3 प्लेटफॉर्म डाले हैं। तो जो प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं आप उससे कनेक्ट करके मुझे सवाल जवाब कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स हैं, मुझे अच्छा लगता है जब आप डाउट पूछते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है बताने में। थोड़ा आगे पीछे हो जाता है बट मैं बताने की पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलो तो अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो हेडिंग देंगे एस्केरिस। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम मतलब बेसिकली एस्केरिस में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो हम इसकी जनरल फीचर्स पढ़ेंगे। जनरल फीचर्स, ठीक है, मतलब कैसा होता है, कहाँ पाया जाता है, बॉडी वगैरह कैसी होती है। ठीक है, फिर दूसरा हम इसमें सिस्टम्स पढ़ेंगे। ठीक है, इसके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वो सब। तीसरा पार्ट इसमें आएगा आपका लाइफ साइकिल वाला। ठीक है, लाइफ साइकिल, तो लाइफ साइकिल जो है इसकी वो कैसे है। और लास्ट पार्ट में आएगा इसका वही पैथोलॉजिकल सिम्टम्स और पैरासिटिक एडेप्टेशन वाला। ठीक है, तो ये 4 लेक्चर बनेंगे बेसिकली। तो मैं सोच रहा था इसमें सिस्टम्स ना कराऊं, क्योंकि सिस्टम्स पे कोई क्वेश्चन आया हुआ नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि मतलब कराना चाहिए तो बता देना, मैं सिस्टम के लिए वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज़ मैं जनरल फीचर्स के बाद आपकी लाइफ साइकिल, देन पैथोलॉजिकल और पैरासिटिक एडेप्टेशन पे बताऊँगा। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन आया नहीं है और मतलब मेनली लाइफ साइकिल पे क्वेश्चन आते हैं इनमें। तो इसलिए मैं सिस्टम ना पढ़ाने की सोच रहा हूँ। तो बट कमेंट करके बता दो, अगर चाहिए तो बता देना, तो मैं इस पर सिस्टम पे लेक्चर ले आऊँगा। ठीक है, जल्दी बताना मुझे, कहीं ऐसा ना हो मैं इसमें लेक्चर इसका रिकॉर्ड करूँ फिर आप इसमें बताओ। ठीक है भाई, तो आज के फिर जो लेक्चर है उसमें हमारा जनरल फीचर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो एस्केरिस है आपका, सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, क्या है इसका, तो वही है आपका फाइलम जो है, इसमें फाइलम क्या है इसका, नीमाटोडा। ठीक है, तो हम देख चुके हैं। तो क्लास जो है इसकी, क्लास मैंने इसको फेस्मिडा में आपको पढ़ाया था, याद करो पिछले लेक्चर में फेस्मिडा में हमने पढ़ा था। ठीक है, और जो इसका ऑर्डर है वो है एस्केरॉइडी। ठीक है, एस्केरॉइडी। देन ऑर्डर के बाद आता है आपका जीनस। तो जीनस की बात करें तो है एस्केरिस। ठीक है, और जो स्पीशीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, स्पीशीज जो है वो है आपका लम्ब्रिकोइडिस। लम्ब्रिकोइडिस। ठीक है, तो ये इसका जो है सिस्टमेटिक पोजीशन आपको पता चल गई। ठीक है, तो अब एक काम करो, जो इसकी डायग्राम है पहले इसकी पिक्चर देख लो। जो एस्केरिस होता है इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, मैंने आपको बताया था पहले भी। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब मेल और फीमेल दिखने में अलग होता है। तो एक बार डायग्राम देखो उनकी, जनरल जो भी उसमें फीचर्स हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। देन उसके बाद मैं जो भी फीचर्स बताऊँगा फिर उन सब फीचर्स को मैं लिखवा भी दूँगा। ठीक है, मैं मतलब सिस्टम नहीं बताऊँगा, बट जो जनरल बॉडी फीचर्स हैं वो आपके बताऊँगा इसमें। ठीक है, तो डायग्राम देख लो एक। तो अगर हम डायग्राम की बात करें तो ये डायग्राम है, दिस इज़ मेल एस्केरिस एंड दिस इज़ फीमेल। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो दोनों सिलेंड्रिकल है। ठीक है, इससे पहले जो प्लेटफॉर्म हम पढ़ गए हैं वो फ्लैट थे, चपटे थे, बट ये राउंड है, इसलिए इनको राउंड वॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि दीज आर दी इंटेस्टाइनल पैरासाइट। ठीक है, तो जो मैन होता है या शीप या जो भी होता है, ठीक है, उन सब की जो इंटेस्टाइन होता है उसमें रहते हैं लोग। ठीक है, तो कॉस्मोपॉलिटन है, सब जगह पाए जाते हैं, है ना। और दोनों एंड से टेपर्ड है, देखो इस एंड से भी टेपर्ड है और इस एंड से भी टेपर्ड है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है, सो टेपरिंग एंटीरियर एंड में थोड़ी सी स्लेंडरिंग भी है। ठीक है, तो स्लेंडरिंग थोड़ी ज़्यादा है। तो एक तो पॉइंट ये हो गया। देन उसके बाद ये सीडोसिलोमेट होते हैं, वो हमको पता ही है। अब मेल और फीमेल में जो होता है, मेल का जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है, फीमेल का जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, इसकी लेंथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द मेल।
और फीमेल का जो पोस्टीरियर एंड होता है वो आपका स्ट्रेट होता है, ठीक है, लेकिन जो मेल है उसका पोस्टीरियर एंड आपका कर्व्ड होता है, ठीक है। अभी मैं सब क्लियर कर दूंगा, ये देखो मैंने कर दिया, ठीक है। तो मेल का जो पोस्टीरियर एंड है वो आपका कर्व्ड होता है। और ठीक है, उसके बाद ये डायशियस होते हैं क्योंकि सेक्स से सेपरेट है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करते हैं लोग, ठीक है। और इसकी जो बॉडी है देखो, इसमें पूरी बॉडी में ना छोटे छोटे इसकी पूरी बॉडी में वैसे तो क्यूटिकल से कवर्ड है, असल में क्या होता है इसकी बॉडी वॉल में 3 लेयर्स होती हैं, 1 2 3। सबसे बाहर वाली को क्यूटिकल बोलते हैं, अंदर वाली को एपिडर्मिस, और सबसे अंदर वाली को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ठीक है। तो इसमें आपकी सर्कुलर मसल्स एब्सेंट होती है, इसकी भी मैं आपको डायग्राम दिखा दूंगा बाद में। तो फिलहाल इस पर देखो कि इसकी जो बॉडी होती है, अगर आप इसको देखोगे तो सेमी ट्रांसपेरेंट होता है ना। अभी इसको मत देखो, इसको नहीं देखना आपको, आप सिर्फ इधर देखो अभी, ठीक है। तो सेमी ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है इसकी, और लाइट पिंक या लाइट येलो कलर का होता है ये। देन अगर उसकी हम बात करें तो पूरी बॉडी जो होती है, इसकी पूरी बॉडी में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रीक्स होती हैं, ये देखो ये डॉट डॉट दिख रहा है आपको, ये इनको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रीक्स बोलते हैं। तो ये 4 होते हैं बेसिकली, एक मिड डोर्सल वाले एरिया में, जो डोर्सल वाली सरफेस है उधर होगा मिड में, एक मिड वेंट्रल वाली सरफेस पे होगा, और 2 लेटरल साइड में। तो ये जो इन्होंने दिखा रहा है, लेबलिंग नहीं की हुई है, बस ये आपकी स्ट्राइशंस है, ठीक है। स्ट्राइशन मतलब सॉरी स्ट्राइशंस कह रहा हूँ, स्ट्रीक्स हैं। स्ट्रीक्स मतलब कि जो एपिडर्मिस है ना, यहाँ से थोड़ी सी थिक होती है ये, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो एपिडर्मिस है आपकी वो सिनिक्टिकल होती है। सिनिक्टिकल का क्या मतलब होता है, या सिंक्शियल, जो भी आपको बोलना है वो बोल दो। सिंक्शियल मतलब वो सेल्स जिनका जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है नॉर्मल सेल के कंपैरेटिवली, तो उनको हम सिंक्शियल एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा विजिबल होती है, इसलिए हम इसको 4 स्ट्रीक्स बता रहे हैं इसकी सरफेस में, समझ गए। देन उसके बाद उसके माउथ की बात करते हैं। अगर आप इसका माउथ देखोगे तो ट्राई रेडिएट माउथ होता है। ट्राई रेडिएट मतलब 3 तरह के लिप्स जो है आपका इसका बाउंड्री होती है। सेंटर में इसका माउथ है और लिप हैं तीनों पे, ठीक है। और लिप होने के साथ साथ मतलब 3 लिप हैं इसके पास, जो वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी के पास नहीं होता है। और उनमें पैपिला प्रेजेंट है, देखो पैपिला है ना, ठीक है। तो पैपिला होता है इसमें, सेंसरी सेंस के लिए इसमें पैपिला होता है, ठीक है। तो सेंसरी पैपिला होते हैं इसके पास। तो ये इसका माउथ हो गया, कुछ दिखने में ऐसा होता है, ठीक है। ज़्यादा माउथ डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि जो माउथ होता है उसको लिप से कवर किया हुआ है, ठीक है। तो ट्राई रेडिएट माउथ बोलते हैं इसको, समझ गए। देन उसके बाद आप देखो तो एक्सक्रीटरी पोर जो होता है वो माउथ के जस्ट मतलब एंटीरियर रीजन में ही है। यहाँ पे ये एक्सक्रीटरी पोर है, मेल में भी और फीमेल में भी, ठीक है। देन उसके बाद आपका गोनोपोर जो होता है वो फीमेल में गोनोपोर होता है मिड मिड 1/3 में, मतलब एंटीरियर 1/3 बोल सकते हो या मिड ऑफ द बॉडी बोल सकते हो, तो गोनोपोर होता है। बट मेल में गोनोपोर एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि मेल का जो आपका ये है क्या बोलते हैं, ये जेनाइटल वाला पार्ट और जो वेस्ट प्रोडक्ट वाला पार्ट है उसके लिए कॉमन ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को हम बोलते हैं क्लोएकल अपर्चर, ठीक है। जैसे एनस होता है ना, फीमेल में तो एनस है, एनस जो होता है ये भी लिप से गार्डेड होता है, जैसे यहाँ पे लिप से गार्डेड है वैसे ही एनस भी गार्डेड होता है। बट ये एनस मेल में नहीं होता है, मेल डू नॉट हैव एनस, बट द एनस गेट्स मॉडिफाइड या रिप्लेस्ड बाय द क्लोएकल अपर्चर। दिस अपर्चर इज द कॉमन ओपनिंग फॉर डाइजेस्टिव वेस्ट एज वेल एज जेनाइटल सिक्रीशन, ठीक है भाई। तो यहीं से हो रहा है। और इसमें आपको ये देख रहे हो कि 2 ऐसे लंबे लंबे से निकले हुए हैं, इसको हम बोलते हैं पीनियल सीटा या काइटिनियस स्पिक्यूल्स। सो दीज पीनियल सीटा और काइटिनियस स्पिक्यूल्स हेल्प्स इन द स्पर्म ट्रांसफ़र, ठीक है। तो ये यहाँ से जो है इसमें स्पर्म ट्रांसफ़र करेंगे आपका, और स्पर्म ट्रांसफ़र करेंगे गोनोपोर के अंदर। ये गोनोपोर जो है ये वेजाइना की तरह काम करता है, ठीक है। इसको हम जेनाइटल पोर भी बोलते हैं, गोनोपोर वेजाइना सब यही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ पहले थोड़ा सा। तो ये वाला जो पीनियल सीटें हैं इसके अराउंड पैपिला भी होते हैं, ठीक है, जिनको हम जेनाइटल पैपिला बोलते हैं। तो कॉपुलेशन करते हुए वो पैपिला क्या करते हैं, होल्ड करते हैं फीमेल को ताकि स्लिप ना हो जाए, क्योंकि क्यूटिकल है ना इसकी सरफेस पे, तो उसको होल्ड करता है जेनाइटल पैपिला से और पीनियल सीटे के थ्रू, ठीक है, एक तरह से पेनिस समझ लो, इनके थ्रू जो है वो स्पर्म इसके अंदर डाल देता है फीमेल गोनोपोर के अंदर, ठीक है। देन उसके बाद फर्टिलाइजेशन, वो लाइफ साइकिल वाला पार्ट आगे आएगा। तो ऐसा कुछ इसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब जो मैंने आपको बताया है वो सब चीज़ें अब हम लिख लेते हैं, ठीक है। एक डायग्राम ये भी है, तो जो भी डायग्राम आपको समझ में ये बना सकते हो वो बना सकते हो, दोनों सेम ही है, ठीक है। माउथ, एक्सक्रीटरी पोर, लेटरल लाइन, वही लेटरल, वही जो स्ट्रीक्स मैंने बोला था ना वो है, वो मैं भी लिखवा दूंगा। क्लोएकल अपर्चर, कर्व टेल, ठीक है। मेल में कर्व्ड होती है, छोटा होता है, फीमेल में एनस है, मेल में एनस नहीं है, ठीक है। डिफरेंस भी मैं लिखवा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो एक डायग्राम ये भी है, ठीक है। तो डायग्राम देख लिया आपने, लिख लेते हैं थोड़ा सा जो जो देखा। तो सबसे पहले आपने देखा कि इसको हम जो बॉडी है इसकी वो सिलेंड्रिकल है, ठीक है, और दोनों एंड से टेपर्ड है। सो body is cylindrical and tapered at both ends, ठीक है। तो दोनों एंड से टेपर्ड हो गया। देन दूसरा पॉइंट क्या है, ये आपके सीडोसिलोमेट होते हैं, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, सीडोसिलोमेट होते हैं। और जो एंटीरियर एंड जो होता है वो का थोड़ा सा ज़्यादा सिलेंडर होता है एज़ कम्पेयर टू द पोस्टीरियर एंड,
है ना। सो द एंटीरियर एंड इज मोर स्लेंडर देन द पोस्टीरियर एंड। ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि सेक्सेस जो है वो सेपरेट है क्योंकि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, तो डायशियस बोलते हैं उनको जिनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं, और जिनमें सेक्स एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों होता है जो हर्माफ्रोडाइट होते हैं उनको मोनोइशियस बोलते हैं। सो दे आर डायशियस एंड पोजेस सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का क्या मतलब है, मीन्स कि मेल और फीमेल दिखने में आपके अलग होंगे। ठीक है। तो जो मेल होगा आपका, मेल की बॉडी हमने देखी तो मेल आपका लॉन्ग होता है और कर्व्ड होता है। ठीक है। और जो फीमेल होती है वो आपकी थोड़ी लंबी होती है मेल से और स्ट्रेट होती है। ठीक है। इसमें कोई कर्वेचर वगैरह नहीं होता। ओके। तो ये है आपका, तो मेल के लिए लिख लो कि मेल इज़ शॉर्टर। ठीक है, छोटा होता है फीमेल से, शॉर्टर एंड कर्व्ड एट द पोस्टीरियर एंड। ठीक है। बट फीमेल इज स्ट्रेट फ्रॉम द पोस्टीरियर एंड। तो पोस्टीरियर एंड से आपकी जो फीमेल जो है वो आपकी स्ट्रेट होती है और मेल आपका कर्व्ड होता है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर इनकी बॉडी सरफेस की बात करें तो बॉडी सरफेस में हमने देखा कि जो पूरी बॉडी है उसको क्यूटिकल से लेयर्ड है। ठीक है। जो इसकी बॉडी वॉल होती है उसमें 3 लेयर होती हैं। जैसे मान लो ये इसकी बॉडी है, तो मैं अगर इसको आपको जूम करके दिखाऊं तो इसमें 3 वॉल होती हैं। तो बाहर वाली को बोलते हैं क्यूटिकल, तो पूरी बॉडी पे क्यूटिकल रहेगी आपका एक। तो दूसरी इसके अंदर जो होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस, और जो सबसे अंदर वाली होती है इसको बोलते हैं आपका मसल। इसमें जो जैसे हम पीछे पढ़ के आते हैं सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं, बट यहाँ पर आपकी सिर्फ ओनली लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं। ठीक है। इसकी भी मैं एक डायग्राम दिखा दूंगा आपको, है ना। तो ऐसा है। और जो एपिडर्मिस होती है ना आपकी, ये जो इसकी एपिडर्मिस है, इसको हम बोलते हैं मतलब इसमें ना जैसे इसकी पूरी बॉडी है उसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रीक्स होती हैं। ठीक है। तो वो जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रीक्स होती हैं वो एक तरह से सिनिक्टिकल एपिडर्मिस की ही बनी होती हैं। सिनिक्टिकल एपिडर्मिस का मतलब होता है कि वो सेल्स जिनका जो न्यूक्लियाई होता है वो बड़ा होता है। जैसे ये सेल है तो इसमें बड़े बड़े न्यूक्लियाई होते हैं, उसको बोलते हैं सिनिक्टिकल एपिडर्मिस। ठीक है। तो एपिडर्मिस जो आपका वो सिनिक्टिकल होता है। तो ये पॉइंट लिख लो कि बॉडी इज कवर्ड विद क्यूटिकल। ठीक है। और छोटे छोटे स्ट्राइशंस होते हैं इसमें विद माइन्यूट स्ट्राइशंस। ठीक है। तो ये स्ट्राइशंस होंगे छोटे छोटे, ऐसे लगेगा इसमें सेगमेंटेशन हुआ है। तो दीज स्ट्राइशन गिव्स pseudo segmented appearance to this form, gives pseudo segmented appearance to the worm। ठीक है। तो ये हो गया आपका। और अगले पेज में बताता हूँ बाकी फीचर्स। सो बॉडी जो है बॉडी हैज़ 4 लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रीक्स। ठीक है। जैसे उसकी बॉडी आपका तो ऐसे छोटे पतले पतले ऐसे स्ट्रीक्स होगी जो आपका थोड़ा सा थिक होगी है। ठीक है। जो एपिडर्मिस है ना इसकी वजह से थिक हो जाती है। तो ये जो 4 होंगे आपके, एक आपका मिड डोर्सल एरिया में होगा, मिड डोर्सल में एक होगा। देन आपका एक मिड वेंट्रल होगा, मिड वेंट्रल एक होगा, और आपके लेटरल साइड में 2 होंगे। ठीक है। तो ये दोनों जो होते हैं ये तो वाइट होते हैं कलर में और ये थोड़ा सा ब्राउनिश होता है। तो इसकी वजह से जो ओवरऑल अपीयरेंस होती है ना इसकी, वो हल्की सी लाइट पिंक या लाइट येलो कलर की होती है, बट बॉडी ट्रांसपेरेंट होती है। मैंने भी आपको पिछले लेक्चर में डायग्राम भी दिखाई थी, इस बार फिर दिखा दूंगा। तो सेमी ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है और उसमें से आपके इंटरनल ऑर्गन्स भी दिखते हैं इसके। तो ये पॉइंट लिख लो कि कलर इज लाइट येलो टू लाइट पिंक। ठीक है। विद सेमी ट्रांसपेरेंट बॉडी। ठीक है। और ये सेमी ट्रांसपेरेंट बॉडी क्या होगी, इट दैट सम इंटरनल ऑर्गन्स आर विजिबल, ठीक है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक वगैरह इसका बॉडी के बाहर से ही विजिबल होता है। ठीक है। तो ये सेमी ट्रांसपेरेंट होने की वजह से, समझ गए। अब बात करते हैं इसके जो मेल है, मेल कह रहा हूँ, अगर इसके इंटीरियर एंड की बात करोगे आप तो यहाँ पे इसके माउथ दिखाया था मैंने आपको। ठीक है। और माउथ भी आपका ट्राई रेडिएट माउथ है। ठीक है। तो ट्राई रेडिएट माउथ है और उसमें आपके लिप्स है। ठीक है। तो लिप्स से कवरिंग हुई हुई है ना। तो उसको हम जो लिप्स हैं इसमें तो होते हैं, बट जो वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी है उसमें नहीं होते हैं। तो ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर हो गया कि पोजेस ट्राई रेडिएट माउथ गार्डेड बाय
3 ब्रॉड लिप्स, ठीक है। तो ये लिप्स होते हैं, और इन लिप्स में जो होते हैं आपके ये दीज लिप्स पोजेस सेंसरी पेपिला, इसमें आपके सेंसरी पेपिला होते हैं, बियर्स सेंसरी पेपिला, ठीक है। तो बस ये समझ लो कि एक मुंह होता है, मुंह के पास सेंसरी पेपिला है, मतलब लिप्स हैं, लिप्स में सेंसरी पेपिला भी होते हैं सेंस के लिए, ठीक है। और डिटेल में अगर पढ़ना तो डाइजेस्टिव में पढ़ाऊंगा, अगर पढ़ना हो तो वो कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो ये आपका हो गया। देन अगर बात करें, अब थोड़ा सा मेल और फीमेल के बारे में मैं आपको अलग अलग बता देता हूँ कि जो मेल होता है आपका, अगर हम मेल की बात करें तो मेल का जो इंटीरियर एंड होता है, जो एक्सक्रीटरी पोर्ट होता है, एक्सक्रीटरी पोर्ट तो आपने देखा दोनों में ही आपका इंटीरियर एंड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन जो ये होता है आपका एनस होता है, मेल में आपका एनस नहीं होता है ना। मैंने आपको बताया था मेल में जो होती है आपकी जो क्लोकल अपर्चर होता है उसी के थ्रू आपका, वही आपका एनस है, और उसी से आपका क्या बोलते हैं, वही आपका वो जेनाइटल ट्यूब जो है ना, उसी से आपका दोनों कॉमन है। बट फीमेल में जो होता है, फीमेल में जो गोनोपोर है, जो जेनाइटल पोर है, वो आपका अलग होता है, ठीक है। तो फीमेल बॉडी में आपने देखा होगा बीच में कुछ यहाँ पर जेनाइटल पोर जो था, जिसको हम फीमेल गोनोपोर बोल रहे हैं, वो था, ठीक है। और इसका एनस नीचे था, तो इसमें क्लोएका नहीं है, इसमें क्लोएका है मेल में, और इसमें क्लोएका नहीं है, ठीक है। तो मेल के बारे में लिखते हैं, मेल में लिख लो एनस इज रिप्लेस्ड बाय, एनस इज रिप्लेस्ड बाय क्लोएका, क्लोएका, ठीक है। तो क्लोएका होता है, एनस नहीं होता मेल के पास, ठीक है। एट द पोस्टीरियर एंड, एट द पोस्टीरियर एंड, तो ये हो गया आपका। देन आपका ये जो क्लोएका होता है, दिस इज कॉमन अपर्चर फॉर डाइजेस्टिव एज वेल एज जेनाइटल ट्यूब, ठीक है। तो जेनाइटल ओपनिंग और जो डाइजेस्टिव ट्रैक की जो वेस्ट होगा वो सब दोनों इसी से निकलता है। सो इट इज़ कॉमन अपर्चर फॉर डाइजेस्टिव एंड जेनाइटल ट्यूब्स, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका। देन उसके बाद आपने इसकी बॉडी में देखा होगा पिनियल सीटे थे, ठीक है। जैसे ये आपकी कर्व्ड वाला पार्ट है ना, दिख रहा है, एक सेकेंड, तो इस वाले एंड पे आपने देखा होगा यहाँ पर दो पिनियल सीटे थे ऐसे, ठीक है। इसको अगर मैं बनाऊँ तो ये जो पिनियल सीटे होते हैं ये काइटिनस होते हैं, स्पिक्यूल जैसे होते हैं, जो आपके स्पर्म ट्रांसफ़र में हेल्प करते हैं, जो वेजाइना से जाके चिपकते हैं फिर वो स्पर्म ट्रांसफ़र में हेल्प करते हैं, ठीक है। और जेनाइटल पैपिला भी होते हैं इसी के आसपास जो कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं। तो ये 2 पॉइंट लिख लो कि मेल के बारे में लिख लो, जैसे एक तो ये लिख लिया आपने, दूसरा लिख लो कि दे हैव काइटिनियस स्पिक्यूल्स, ठीक है, टू ट्रांसफ़र स्पर्म इन फीमेल वजाइना, ठीक है। तो ये काइटिनियस स्पिक्यूल को हम बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड पिनियल सीटे, इट इज़ कॉल्ड पिनियल सीटे, ठीक है। एंड दे ऑल्सो हैव, इसी में तीसरा पॉइंट लिख लो, ऑल्सो हैव जेनाइटल पैपिला, जेनाइटल पैपिला फॉर कॉपुलेशन, ठीक है। तो कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं जेनाइटल पैपिला इसके। तो ये मेल के बारे में हो गया। अब फीमेल में जो होता है वो क्लोएका नहीं होता है, क्योंकि इसका कॉमन अपर्चर नहीं है, इसका एनस अलग है और जो जेनाइटल पोर है वो अलग है, ठीक है। जो वेजाइना है वो अलग है इसका, ठीक है। तो वेजाइना जो है वो स्पर्म रिसीव करता है आपका थ्रू पिनियल सीटा, है ना। तो जो पिनियल सीटें हैं यहाँ से आपका स्पर्म निकल के, और आपका जो फीमेल का तो क्योंकि सेंटर में प्रेजेंट होता है ना फीमेल गोनोपोर, तो यहाँ पे आपका एंटर करता है, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका। तो मेल फीमेल के लिए लिख लो, एक ही पॉइंट लिख लो बस। फीमेल की अगर हम बात करें, सो एनस इज प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर एंड, ठीक है। और ये इसमें भी लिप्स होते हैं, इट इज़ गार्डेड बाय लिप्स, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये लिख लो कि जेनाइटल पोर इज प्रेजेंट इन द मिड ऑफ द बॉडी, या एंटीरियर 1/3 में बोल सकते हो। ऊपर से अगर देखोगे तो ऊपर से 1/3 हिस्से में जो आपका उसी में प्रेजेंट होता है। सो लिख लो कि जेनाइटल पोर इज प्रेजेंट इन द मिड ऑफ द बॉडी, ठीक है। मिड लिख लो या एंटीरियर 1/3 लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। तो जेनाइटल पोर को हम वेजाइना भी बोल रहे हैं, तो ये आपके रिसीव करेंगे, ठीक है भाई। तो ये कुछ बातें हो गई जो इससे मतलब कॉमन बॉडी सरफेस से देख के हमको पता चल रहा था, ठीक है। अब अगर बॉडी वॉल की बात करें तो बॉडी वॉल में 3 लेयर्स होती हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। तो बॉडी वॉल वाली डायग्राम दिखाता हूँ, फिर उसके बाद जो है मैं आपको लिखवा देता हूँ उसमें, ठीक है। तो अगर हम बॉडी वॉल की बात करें तो इसमें देखो, एक तो क्यूटिकल हो गया सबसे आउटर मोस्ट, इसमें ये सब मत पढ़ो अभी, ये सब क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊँगा, अभी बस ये समझ लो। एक तो क्यूटिकल हो गया आउटर मोस्ट,
ठीक है। देन उसके बाद अंदर चलोगे तो एपिडर्मिस है इसमें, ठीक है। सो ये आपका लिखा हुआ सिंक्शियल एपिडर्मिस, तो ये मल्टीन्यूक्लिएट होते हैं, ठीक है। तो सिंक्शियल एपिडर्मिस हो गया। देन उसके बाद ये सेकंड हो गया। देन थर्ड की अगर हम बात करें तो ये थर्ड हो गई आपकी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ठीक है। तो मसल्स में आपकी सर्कुलर मसल एब्सेंट है, सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, देखो आप, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से बॉडी वॉल। अब देखो जो क्यूटिकल होता है ना, तो इस क्यूटिकल में भी 5 लेयर होती हैं, ठीक है। एक को हम बोलते हैं कोर्टेक्स लेयर, एक को बोलते हैं लाइपोलॉइड लेयर, मैट्रिक्स लेयर, फाइबर लेयर, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इस सब पे आपको नहीं जाना, इतना डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में आएगा तो ना इतनी डिटेल तुम्हें याद रहेंगी और ना इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो ये जो लेयर इसने अलग से बनाई है ना, तो इन लेयर को नहीं, अगर आपको करना कर लो, बट मेरी एडवाइस ये है कि करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप क्यूटिकल लेबल कर सकते हो। अगर ये डायग्राम बनानी है तो लेबलिंग में सिर्फ क्यूटिकल लिखना, ठीक है। तो इस तरह से आपका इसकी होती है। और ये जो क्यूटिकल होती है, दिस क्यूटिकल इज परमिएबल फॉर दी सॉल्ट्स एंड दी मेटाबॉलिज्म प्रोडक्ट। तो मेटाबॉलिज्म प्रोडक्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है, जो उसको निकालने होंगे, एंड देन सॉल्ट वगैरह के लिए परमिएबल होता है। हाँ, एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है कि जो क्यूटिकल होती है आपकी, दिस क्यूटिकल सिक्रीट्स एंटी एंजाइम्स, ठीक है। ये एंटी एंजाइम सिक्रीट करती है, क्यों? क्योंकि ये रहता है आपका डाइजेस्ट इंटेस्टाइन ऑफ द होस्ट। तो होस्ट के इंटेस्टाइन में HCl है और डाइजेस्टिव जूस है, मतलब मैन की अगर हम बात करें तो इतने सारे जूस हैं, तो वो तो इसको वो कर देंगे, ठीक है, डिग्रेड कर देंगे इसकी सरफेस को। तो इसलिए क्यूटिकल जो होता है एंटी एंजाइम सिक्रेट करता है, और ये एंटी एंजाइम जो होस्ट का एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम है, उनको न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो बस ये आपका हो गया इसके बारे में, अब लिख लेते हैं इसको, ठीक है। तो बॉडी वॉल की डायग्राम आपने देख ली। तो बॉडी वॉल की अगर हम बात करें, सो इट इज़ कम्पोज ऑफ 3 लेयर्स, 3 लेयर्स हैं इसमें, ठीक है। तो जो आउटर वाली है, आउटर वाली उसको हम बोल रहे हैं क्यूटिकल। फिर उसके बाद जो मिडिल वाली है उसको हम बोल रहे हैं एपिडर्मिस। एंड देन आपकी जो इनर वाली है उसको हम बोल रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ठीक है, क्योंकि इसमें आपकी जो वो है सर्कुलर मसल्स वो एब्सेंट होती है, ठीक है। और बस ये 3 हो गई आपकी। देन ये जो क्यूटिकल होती है आपकी, ये जो क्यूटिकल होती है, इसमें भी आपकी 5 लेयर्स मैंने आपको दिखाई होंगी। इट इज़ कम्पोज ऑफ 5 लेयर्स, ठीक है। जैसे लाइपोइड लेयर है, कोर्टेक्स लेयर है ना, मैट्रिक्स लेयर है। तो उसमें उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना लिख लो कि जो क्यूटिकल है, दिस क्यूटिकल इज़ परमिएबल टू सॉल्ट्स एंड, जो सॉल्ट वगैरह होते हैं या जो मेटाबॉलिज्म के प्रोडक्ट होते हैं उसके लिए ट्रांसपेरेंट, मतलब परमिएबल होती है। सो क्यूटिकल इज़ thick transparent which helps in, which is permeable to salts and products of metabolism, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और इसी से मैंने आपको बताया कि इससे एंजाइम जो हैं वो एंटी एंजाइम सिक्रीट करती है, क्योंकि जो होस्ट का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके जो एंजाइम्स होते हैं इसको हार्म कर सकते हैं। तो इसकी जो क्यूटिकल होती है वो एंटी एंजाइम सिक्रीट करते हैं ताकि अपने आप को बची रहे। तो एक पॉइंट और लिख लो कि इट ऑल्सो सिक्रीट्स एंटी एंजाइम्स टू न्यूट्रलाइज होस्ट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। तो उसको करने के लिए ये सिक्रीट कर रहा है। तो ये कुछ बातें हो गई, है ना। उसके बाद फिर बॉडी कैविटी की अगर हम बात करें, सो बॉडी कैविटी जो है वो इसमें ट्रू तो नहीं है, ट्रू बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, ट्रू बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या होते हैं, सीडोसिलोम होते हैं। तो सीडोसिलोम है ना। तो सीडोसिलोम मतलब कहने का मतलब ये है, जो बॉडी वॉल है आपकी, इसकी जो बॉडी वॉल है और जो विसरल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जैसे मान लो ऑर्गन्स है, तो ये आपके इसमें जो एरिया बचता है वो फ्लूइड फील्ड होता है ना। मैंने आपको बता रखा है सिलोमेट में पूरे। तो सीडोसिलोम क्यों होती है, क्योंकि पूरा सिलोमिक एपिथेलियम से लाइन नहीं है पूरा, है ना। और कोई एक्सक्रीटरी या रिप्रोडक्टिव जो ग्लैंड है उसके साथ कोई रिलेशन नहीं होता इनका, है ना। और ब्लास्टोसील से बनी हुई होती है, इसलिए सीडोसिलोम होता है। तो ये सब रीजन्स है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आपका अगर सिस्टम आपको पढ़ना तो बता देना, वरना मैं लाइफ साइकिल वाली वीडियो लाऊंगा अगली, और उसके बाद फिर वही पैरासिटिक और पैथोलॉजिकल वाली वीडियो ले आऊँगा, ठीक है। तो इसे ख़त्म करके फिर वाउच एरिया शुरू करेंगे। थोड़ा सा बता दो जैसा भी है। चलो, तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।